हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो सीटेट की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आई होप ये भी काफ़ी अच्छी जा रही होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स बताने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं। पूरा ए टू जेड का मतलब पूरी फुल डिटेल्स कि आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से तैयारी करना है, किस चैनल से करना है, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से देखना है। अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे, जिनके पास टाइम की बिल्कुल भी कमी होगी, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ 1 से 2 घंटे से ज़्यादा टाइम सीटेट के लिए नहीं दे सकते हैं। तो जी बिल्कुल, जो 2 घंटा भी पढ़ाई करेंगे उनकी भी सीटेट क्लियर हो सकती है। लेकिन सिर्फ बात यह है कि आपको अपनी समझ बेहतर बनानी पड़ेगी, आपको अपना पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप 2 ही घंटा पढ़ें। बाकियों को मैं ये नहीं कह रही हूँ, आपके पास टाइम है तो मोर देन 2 आवर्स आप पढ़ें, लेकिन नहीं है जिनके पास टाइम, तो उनको मैं पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि कैसे आपको सीटेट की प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले बिगिनर्स के लिए मैं बता रही हूँ, और जो 2-3 दफ़ा या 2 दफ़ा से एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी, तो उनके लिए भी कुछ चीज़ें मैं सजेस्ट करूँगी, कुछ गलतियाँ जो मैंने की हैं जो वो कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले बता दूं कि सीटेट का एग्ज़ाम निकालना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हालांकि मेरे कलीग्स भी जैसा कहते हैं, काफ़ी लोगों का कमेंट भी मेरा वीडियो पे आता है कि सीटेट का एग्ज़ाम निकालना टफ नहीं है। जी मुझे भी ऐसा लगता है कि सीटेट का एग्ज़ाम निकालना टफ नहीं है, क्योंकि मैं अपने घर वालों को खुद कहती थी सीटेट तो बहुत ईजी एग्ज़ाम है, वो तुरंत निकल जाएगा, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाएगा। लेकिन ये मैं भी कहा करती थी, लेकिन बात यह है कि यहाँ से आप जो पढ़कर जा रहे हैं सिर्फ यही चीज़ें नहीं होती हैं। आप एग्जामिनेशन हॉल में कैसा करके आ रहे हैं, जो आप पढ़ कर गए हैं वो आपने करके आया या नहीं, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। एग्जामिनेशन वाले दिन आपको एक्चुअल पता चलता है कि सीटेट का एग्ज़ाम निकालना टफ है या ईजी है। ईजी, लेकिन उस दिन आप करके क्या आए हैं उसके बाद फिर आपको समझ में चीज़ें आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले, अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो मैं आपको नहीं कहूँगी नोट्स बनाने के लिए। जो नोट्स बना रहे हैं वो बनाते रहें, क्योंकि लास्ट टाइम में नोट्स काफ़ी ज़रूरी है रिवीजन के लिए, ठीक है ना। हम लोग पढ़ते जाते हैं लेकिन चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हैं। और जिनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आप नोट्स मत बनाएं। आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं उनके मेन टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेकर एक अलग से फाइल बनाकर उस स्क्रीनशॉट पे वहाँ पे रखें, या पीडीएफ बना लें। जैसे मैं सबसे बात करूँ कि इसमें सीटेट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है पेडागोजी। सीटेट के एग्जाम में पेडागोजी की जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, और पेडागोजी से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो, इंग्लिश पेडागोजी हो, मैथ्स पेडागोजी हो, या आपका साइंस पेडागोजी हो। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सीडीपी 30 मार्क्स का होता है, 30 नंबर हुए। आपका 15 नंबर हिंदी पेडागोजी, 15 नंबर इंग्लिश पेडागोजी, तो 30 15 15 30 60। 10 नंबर मैथ्स पेडागोजी, 60 10 70, और 10 से 15 नंबर साइंस में आते हैं। मतलब आपका 70 से 80 90 लगभग नंबर 2-4 इधर उधर हो सकता है, ठीक है। आप 80 से 85 मान लीजिए एवरेज मोटा मोटी, तो आपका सिर्फ पेडागोजी आता है। और जो पेडागोजी होता है ना, वो समझ के ऊपर बेस्ड करता है कि आपकी थिंकिंग क्या है, आप कैसे समझते हैं, आप बच्चों को कैसे समझते हैं, इनके ऊपर होती है। तो सबसे पहले मैं सीडीपी बता दूं। देखिए, मैं हिमांशी मैम से पढ़ रही हूँ, ठीक है। मैं अभी पिछली बार भी मैंने पढ़ा था, पिछली बार मेरा एग्ज़ाम क्यों नहीं निकला वो चीज़ मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। एग्ज़ाम की तैयारी मेरी अच्छी थी, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में मैं पैनिक कर गई, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई, जो कि बहुत सारे लोगों से होती है। तो इसके बारे में लास्ट में मैं डिस्कस करूँगी। पहले मैं बता दूँ आपको किन से पढ़ना है। सीडीपी हिमांशी मैम से मैं पढ़ती हूँ, समझ में आता है, बहुत अच्छा पढ़ाती है, आप पढ़ सकते हैं। यूपी टेट में सीडीपी जो है वो मैंने सचिन सर से पढ़ा था, इसलिए क्योंकि हिमांशी मैम ज़्यादा वीडियो नहीं उससे रिलेटेड डाल रही थी सीडीपी का 30 क्वेश्चन ऐसे करके, लेकिन सचिन सर जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन सभी का उन्होंने वीडियो अलग अलग करके डाला था। हालांकि एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया, क्योंकि एग्ज़ाम तो काफ़ी टाइम के बाद हुई है ना, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस उन्होंने पढ़ाया था, लेकिन उन्होंने जो भी पढ़ाया था काफ़ी अच्छा मुझे लगा था। तो पहले पढ़ती थी थोड़ा, कभी उनसे मतलब जो 30 वाले क्वेश्चंस उनसे पढ़ लिया करती थी। प्रॉपर में हिमांशी मैम से पढ़ती थी।
तो यूपी टेट का मैंने पढ़ा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, चीज़ें समझ में आई। तो आप CDP 2 टीचर को आप रख लो, या तो आप हिमांशी मैम से पढ़ो। हिमांशी मैम बाइलिंगुअल पढ़ाती हैं, उनका इंग्लिश ज़्यादा रहता है, हिंदी भी बताती हैं। आप सचिन सर से पढ़ेंगे, जो हिंदी वाले हैं वो सचिन सर को फॉलो करें, ठीक है। ये हो गया CDP। और जो मेन पॉइंट है ना, जैसे आपका जो डेवलपमेंट है, जो जीन पियाजे का SPCF, ठीक है, जो हमारा डेवलपमेंट है वो 4 स्टेज में होता है। सेंसरी मोटर SPCF, प्री ऑपरेशनल एज, ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज, और F फॉर्मल ऑपरेशनल एज, ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट है आपको याद रहना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कितने से कितने साल में होता है, कितने से क्या होता है, क्योंकि नोट्स बनाना आपके लिए मुश्किल है, तो लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए। फिर मैं आपको बताती हूँ मैथ्स के बारे में। अगर आप मैथ्स और साइंस से हैं, मैं मैथ्स नहीं पढ़ती हूँ किसी टीचर को, मैं सीटेट का मैथ्स मैं किसी से नहीं पढ़ती हूँ, मैं खुद से करती हूँ। लेकिन खुद से भी कोई नहीं कर सकता है, किसी ना किसी से चीज़ें पढ़ी होती है तभी होता है। तो मैं सीटेट का मैथ्स खुद से पढ़ रही हूँ, लेकिन वो मैथ्स मैं कैसे कर पा रही हूँ इसके पीछे की रीज़न जानिए। मैं SSC की भी एस्पायरेंट रह चुकी हूँ, तो उसके लिए मैंने राकेश सर और गगन प्रताप सर से पढ़ा था। तो मेरी बेस वो सारी चीज़ें शॉर्टकट और वो बेसिक सारी चीज़ें क्लियर है। और मेरा BSc मैथमेटिक्स भी है, ठीक है, ये भी मेरी चीज़ है, जो कि झारखंड से BSc मैथमेटिक्स, ऑनर्स मैथ्स में मेरा ऑनर्स है, ग्रेजुएशन। एंड स्कूल में पढ़ाती हूँ तो मैथ्स ही पढ़ाती हूँ, तो वो भी मेरी पकड़ है। और SSC की प्रिपरेशन की वजह से वो भी चीज़ें मेरी ठीक है। तो इसलिए मैं सीटेट का मैथ्स कहीं से नहीं पढ़ती हूँ, और उसी अपनी प्रीवियस नॉलेज की बेस पे ही मैं सीटेट की जितनी मैथ्स की PYQs है मैं वो कराती हूँ आप लोगों को। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको सीटेट की मैथ्स पढ़नी है तो पपेल टीचर में काजल धामी मैम डाल रही हैं एक लेक्चर करके, एक सब्जेक्ट की, आप देख सकते हैं। और चूंकि मेरे पास टाइम भी कम है और है भी नहीं, मुझे लिख के करना पड़ता है कोई बोर्ड वगैरह, तो वरना मैं आपको पूरी एक टॉपिक वाइज पढ़ाती, आपकी और भी चीज़ें क्लियर हो जाती। खैर, आप उनसे पढ़ सकते हैं, या टीचिंग बाई रोजगार विद अंकित, आप वहाँ जाकर भी मैथ्स वाला पोर्शन पढ़ सकते हैं। लेकिन PYQ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैथ्स में PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं मैथ्स और CDP के PYQs मैं मैक्सिमम करके गई थी। हिंदी, इंग्लिश, साइंस का मैंने ज़्यादा नहीं किया था, जो कि मेरी मिस्टेक थी, ठीक है। और मैथ्स की PYQs तो मैंने सारा ही किया था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, बस आपका लैंग्वेज, डिजिट, नंबर्स चेंज होते हैं। तो मैथ्स का मैं PYQs पिछली बार मैंने कराया था, बहुत लोगों ने उसे देखा था। जैसे मेरा प्लेलिस्ट एक पहले वाला प्रीवियस ईयर नहीं कहेंगे, जैसे फरवरी वाला प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाकर देखेंगे 1500 लोगों ने उस प्लेलिस्ट को देखा है। एक वीडियो पे 14,000 लोगों ने देखा है लगभग, हर वीडियो पे 3,000, 4,000, 5,000 मैथ्स वाली PYQs देखा, और काफ़ी लोगों को पसंद भी आई थी। तो उस बार मैंने सिर्फ 17 वो वाला मैंने सिर्फ उस टाइम वीडियो मैंने सिर्फ 17 ही डाला था, और ईयर के हिसाब से नहीं डाला था कि ये किस साल का है। इस बार जो मैं वीडियो डाल रही हूँ, अभी 2013 का मैं डाल चुकी हूँ, 14 का मैं डाल चुकी हूँ, 15 का डाल रही हूँ। 15 में 2-3 क्वेश्चंस और बाकी हैं, कल मैं डालूंगी, वो पूरा हो जाएगा। इस तरह 16, 17, 18, 19, 20, 25 तक के जितने भी क्वेश्चन है मैं सारा करा दूंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाकर एक बार मेरी मैथ्स वाली PYQ सीरीज वाली देखिए। अभी का जो मैं रिसेंट डाल रही हूँ उसका नाम है सीटेट सितंबर 2026 मैथ्स पेपर 2 के नाम से। आप एक बार वीडियो देखें, आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत ही मेरा जो मतलब, मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, बच्चे भी कहते हैं, मेरे स्टूडेंट भी कहते हैं कि जो वे ऑफ टीचिंग है समझ में आ जाता है, बहुत ही ईजी कैजुअल तरीके से समझाती हूँ, ऐसा लगता है कि आप मेरे सामने बैठे हैं, ठीक है। तो आप एक बार उसे देखिएगा। हाँ, रह गई तो आपको मैथ्स के PYQs करने हैं, सिर्फ मैथ्स के नहीं, CDP के भी करने हैं। अभी मैं बुक से PYQs लगा रही हूँ CDP के, ओके। और साइंस के, साइंस कहाँ से पढ़ना है, आप पपेल टीचर को पढ़िए। अगर आपके पास बुक है तो बुक पढ़िए, अगर आपके पास टाइम है तो मैं कहूँगी पपेल टीचर जो पढ़ा रही हूँ उनका मोटा मोटी नोट्स बना लीजिए, या फिर आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मेरे पास टाइम नहीं है उनके नोट्स बनाने का, क्योंकि मैंने खुद का अपना सेल्फ नोट्स बनाया है साइंस का। जब मैं यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रही थी, आधा नोट्स मैंने बनाया है और आधा नोट्स मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया था।
वो मेरी कॉपी मिल नहीं रही है। अगर मैं संडे के दिन उसे ढूंढूंगी, अगर वो मिल जाती है, आधा नोट्स एकदम प्रॉपर तरीके से मैंने बनाया है, अगर वो मिल जाती है तो आधा नोट्स जो बाकी है उसे पूरा बना के पूरा फुल PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे अपना शेयर करूंगी। और आधा मैंने शेयर किया, आप कहेंगे तो वो आधा मैं शेयर कर दूंगी। उसके बाद मैं यूपी टेट के एग्ज़ाम में लगी थी, उसके बाद मैंने बहुत खोजा, वो मिल नहीं रही है, इधर उधर कहीं हो गई है, शादी ब्याह वाला घर था। अब मैं फिर से उसको ढूंढूंगी संडे के दिन। तो आप काजल धामी मैम से पढ़ सकते हैं, या फिर वही टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित, एक अध्ययन मंत्र करके भी चैनल है, उस पर भी चीज़ें आती हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और PY उस पढ़ने के बाद, जैसे अभी मैं 8वां या 9वां लेक्चर पे हूँ पपेल टीचर पे, हालांकि पहले का पढ़ा हुआ है, और हिमांशी मैम का 26 या 27वां लेक्चर पे हूँ। और इंग्लिश पेडागोजी मैं पढ़ चुकी हूँ, पूरा लिटरली पूरा मैंने इंग्लिश पेडागोजी पढ़ लिया है। 3 दिन के अंदर मैंने उसे किया है, क्योंकि 28 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट ऐसे करके वीडियो, और मैं 1.5 के स्पीड पे देखती हूँ। मैं इसलिए 1.5 की स्पीड में देख रही हूँ क्योंकि मेरा पहले का पढ़ा हुआ है, आपका पहले का पढ़ा हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो आप नॉर्मल स्पीड पे ही देखें, वरना नहीं समझ में आएगी। तो अब आज से मैं PYQ बुक से मैं क्या करूँगी, मैं इंग्लिश पेडागोजी का भी मैं PYQs लगाऊंगी। कल मैंने साइंस का लगाया था, 18 नंबर आया था 30 में, जो कि विच इज़ नॉट वेरी गुड। मैं और अभी पढ़ ही रही हूँ, और चीज़ें में एनालिसिस करना है मुझे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश पेडागोजी हिमांशी मैम से मैं कर रही हूँ, अब उनके 30 वाले क्वेश्चंस मैं करूँगी, ठीक है। उसके बाद हिंदी पेडागोजी भी मैं हिमांशी मैम से करूँगी, आप भी हिमांशी मैम से कीजिए। इंग्लिश पेडागोजी को कोई भी इंग्लिश में ही पढ़ाएगा, हिंदी में नहीं पढ़ाएगा, ये बात ध्यान रखिए। हिंदी पेडागोजी को वो हिंदी में ही पढ़ाती हैं, जो चीज़ें समझाना होता है इंग्लिश में समझा देती है, क्योंकि हिंदी पेडागोजी का लैंग्वेज आपका इंग्लिश में लिखकर एग्जाम में नहीं आएगा, ये बात तो तय है। तो आपको हिंदी की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मैं हिमांशी मैम से पढ़ती हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो आप सचिन सर से भी पढ़ सकते हो, वो भी उनके पे भी आता है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर आप चाहें तो मोटे मोटे नोट्स बना लें, जैसे कल मैंने डाला था इंग्लिश पेडागोजी की मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इंग्लिश पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, आप जाके मेरे कल वाले वीडियो पे, प्रीवियस वाले वीडियो पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। और हाँ, मेरी मिस्टेक क्या थी, एग्जाम ना निकल पाने का। मोटा मोटी मैं 90 नंबर लाकर पास हो जाती। मैंने आप लोगों के साथ अपना मार्क्स भी शेयर किया था, मैं चाहती तो आप लोग से मार्क्स ना शेयर करके मैं कहती मेरा निकल गया, व्यूज़ मेरे पे खूब आते हैं, और मैं कहती कि आगे मैं तैयारी कर रही हूँ, लेकिन ये सब झोल झाल वाला काम नहीं करना है भाई, हमें टीचर बनना है, ठीक है। तो आप मेरा क्यों नहीं निकला ये मैं बात बता रही थी। एग्जाम में मैं पैनिक कर गई थी। CDP में मैंने 45 मिनट ले लिया था। OMR को हमें जो OMR और क्वेश्चन पेपर बुकलेट मिलता है वो हमें एकदम टाइमली मिला था। OMR को भरने में 10 मिनट लगा, 45 मिनट ऐसे CDP में लिया। मैथ्स किया, जो क्वेश्चन मैथ्स तो धड़ाधड़ किया। 4 क्वेश्चंस में मैं जो फंसी थी, वो 4 क्वेश्चंस में मैं कई 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। टाइम मेरा बर्बाद हो गया। साइंस, हिंदी, इंग्लिश के लिए मेरा टाइम बचा ही नहीं। साइंस, हिंदी, इंग्लिश तीनों में मैंने तुक्का मार के आया, कहाँ से होगा भाई। तो 78 या 79 ऐसे कुछ मार्क्स थे, ध्यान में नहीं आता है, मतलब 75 एबव थे, ठीक है ना, 77, 78, 79 ऐसे ही करके। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को कहूँगी, एग्जाम में पहले हिंदी और इंग्लिश कीजिएगा, देन फिर आप CDP, फिर आप साइंस या मैथ्स में देख लीजिएगा कि आपको चूज़ करना है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चंस मैथ्स का नहीं बन रहे उस पर रुकना नहीं है, स्किप मारो, गोली मारो, ठीक है ना। इस तरह से करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और एग्जाम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में, अभी से पढ़िए, आज से पढ़िए, आपका फर्स्ट एग्जाम अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन CDP पे पकड़ बनाइए, CDP नहीं, पेडागोजी पे, पूरा पेडागोजी को बार बार मैं CDP कह देती हूँ, पेडागोजी पे पूरी अपनी पकड़ बनाइए। पेडागोजी आपका स्ट्रॉन्ग तो आपका सीटेट क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और ये गलती बार बार मत कीजिएगा, जो कई बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, प्लीज़ आप CDP, और अगर SST है आपका या जो भी मैथ और साइंस है, आप CDP के बाद आप अपना सब्जेक्ट वाला पोर्शन करने में रह जाते हैं। हिंदी इंग्लिश इजी होता है, वो आपका रह जाता है, उसमें आप तुक्का मार के आते हैं, पहले हिंदी इंग्लिश कीजिए। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए थी जो कई बार से एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कल मैथ्स की PYQ सीरीज डालूंगी, कोशिश करूंगी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ाने का, 5 की जगह 10 कराऊं, थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। और भी किसी चीज़ की क्वेरी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए
इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।